नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। हाँ जी, अब की बार कुलदीप बिश्नोई की मुसीबतें बढ़ सकती है। कारण क्या है? बिश्नोई ही तोड़ेगा बिश्नोई का गढ़। अब आप लोग बोलेंगे कैसे? क्योंकि डॉक्टर संजय जवर आदमपुर के मैदान में आ चुके हैं और टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि संजय जवर आदमपुर के लिए नए हैं, मगर आदमपुर के जो लोग हैं उनको पता है आदमपुर के लिए डॉक्टर संजय जवर नए नहीं हैं, मगर आदमपुर से बाहर के लोगों के लिए डॉक्टर संजय जवर नए हो सकते हैं। क्योंकि जो भी रोहतक गया डॉक्टर संजय जवर से मिलकर आता है और उनका काम भी बनता है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय जवर जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे पूछूंगा कि आदमपुर के अंदर आपने एंट्री ले ली है और टिकट के लिए आप ताल भी ठोक रहे हैं, तो आपकी बार क्या कुछ मैदान में क्या कुछ तरीके से आप लड़ेंगे? सबसे पहले राहुल, आपका और आपके चैनल का और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। देखिए, मैं जो है पिछली बार भी मैंने कोशिश की थी और इस बार फिर पूरे जोश खरोश के साथ आया हूँ। और मेरा मानना है कि आदमपुर में जो मौजूदा स्थिति है या जो मौजूदा विधायक है, या तो वो कोई काम कर नहीं पा रहे हैं या काम हो नहीं रहे हैं या उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब पहले भी जब मैं पिछली बार आया था और पिछली बार से अब तक जो आदमपुर के हालात हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी का भराव हो रहा है, बारिश होने को हो रही है और जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों है। और ये कहना भी कोई वो नहीं है कि भाई शायद स्थिति बुरी हो गई हो, क्योंकि मैंने जब तक देखा है लोगों की शिकायतें रहती हैं कि पीने का पानी साफ नहीं है और गंदा सीवर का पानी आ रहा है, सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं हैं और बिजली की समस्याएं हैं। आसपास मैंने 2014 से जो देख रहा हूँ इस सरकार के आने के बाद से, उस वक्त भी ढाणियों में बिजली की समस्याएं थी, ढाणियों के रास्तों की समस्याएं थी। मुझे 10 साल में कोई बदलाव दिखा नहीं है आदमपुर में। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूंगा, एक तरफ कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो मुख्य के विधायक है, उपचुनाव में जीते 16,000 कुछ वोटों से, मगर वो एक बात कहते हैं कि हमने 700 करोड़ का आदमपुर में विकास कराया। क्या आपको आदमपुर में 700 करोड़ का कहीं विकास दिखाई देता है? देखो, 700 करोड़ का विकास अभी तक मुझे क्या किसी को भी दिखाई नहीं देता है। और अगर 700 करोड़ का जो है सैंक्शन होना और वो धरातल पे आना, भाई अगर या तो सैंक्शन हो रखे हैं तो वो धरातल पे क्यों नहीं आया अभी तक? 700 करोड़ अगर लगाने की वो होती 700 करोड़ में, तो एकदम से आदमपुर चमकता हुआ दिखता। तो अब तक है नहीं। अब देखिए, युवा विधायक है, कुछ काम करने की वो उनमें जब इलेक्शन में आए थे तो पूरा जोश था, पर या तो उनका काम करने का वो तरीका सही नहीं है या सरकार उनको तवज्जो नहीं दे रही है। जो भी है, मतलब अभी तक काम धरातल पे कोई दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर आपको कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलती है तो आप आदमपुर के लिए ऐसा क्या कुछ करेंगे कि आदमपुर को राहत की सांस मिलेगी? क्योंकि आदमपुर की मैं बात करूं, फिलहाल सीवरेज का पानी आता है। आदमपुर की बात करूं, थोड़ी सी बारिश आती है तो क्रांति चौक पे साहब तालाब बन जाता है। गाँव में लाइट नहीं है, महिलाएं परेशान है, लोग परेशान है। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो आप आदमपुर के लिए ऐसा क्या कुछ करेंगे कि आदमपुर को राहत की सांस मिले? देखो, पहले तो ये है कि अगर मेरे को टिकट मिलती है और जनता का अगर आशीर्वाद रहता है और अगर मैं विधायक बनता हूं, तो आप मेरे कार्य करने की स्पीड देखेंगे। अगर जैसे कहते हैं कि 700 करोड़ का अगर सैंक्शन हो रखे हैं, वो एकदम से तेजी 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें बदलती नजर आएंगी। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है तो काम स्पीड पे हो जाएंगे। आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। आप दूर रह के दिल्ली या कहीं दूर रह के लोगों के बीच में यहाँ पे ना रह के काम नहीं होते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि आपने डायरेक्ट कहा कि भाई एक समय था जब उपचुनाव था, विधायक भव्य बिश्नोई एक बात कहते हैं कि हम आपके बीच आएंगे, आपसे मिलेंगे, मगर अभी वो दिल्ली की तरफ दिखाई देते हैं, कहीं कभी विदेश में दिखाई देते हैं। मगर आदमपुर एक ऐसी जगह बन चुकी है कि उसके सामने दावे किए जाते हैं,
कहा जाता है कि हम आप हमारा परिवार हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका भी परिवार है, आप भी बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं। बिश्नोई का गढ़ बिश्नोई तोड़ेगा, तो अब की बार क्या कुछ एफर्ट आप ऐसे लगाएंगे कि कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं विधायक भव्य बिश्नोई, उनको टिकट मिलेगी तो आप उनको परास्त कर सके? देखिए, मेरे को अगर टिकट मिलती है मैं तो लोगों के बीच में जाऊंगा। अभी भी सेवा कर रहा हूँ। अब सेवा का दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लोगों का अगर विश्वास करेंगे, मैं उनको विश्वास जताने की कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम करूंगा। और देखिए, जैसे भी स्थिति होती है, लोगों ने भव्य को भी देख लिया है, कुलदीप जी को भी देखा है। भजन लाल जी का तो चलो कोई मुकाबला नहीं था, उनके तो कंपेयर किसी को कर भी नहीं सकते। लेकिन बहुत सालों से इनको देख लिया है। तो अब मैं तो नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो रोहतक में था, पर जनता जो है आदमपुर की वही कह रही है। उन्हीं जितने लोगों से मिलते हैं या सोशल मीडिया पे जितना भी है, भाई काम किया होता तो वो जनता बोलती। लेकिन जनता के बीच में रोष है और वो नाराज है कि हमारे काम हो नहीं रहे हैं। अब वो चाहे किस वजह से हो। अब देखो, पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि ये जो सोचते हैं कि काम अगर सीएम बन के ही करेंगे, तो सीएम तो देखो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो आसपास तो सीएम शिप कहीं नजर नहीं आती है। पहले तो विधायक बन के और काम करना पड़ेगा। लोगों को बीच में अपनी जो परिवार कहते हैं कि हमारा परिवार है, उस परिवार को विश्वास में लेना पड़ेगा, जब जाके है। पर मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी बोलने में परिवार समझा है। भजन लाल जी की ने तो आदमपुर को या हिसार को, उन्होंने तो हरियाणा को भी अपना परिवार समझा था। मगर इन्होंने नहीं समझा इस बात को। हाँ, इन्होंने अगर समझा होता तो परिस्थितियां दूसरी होती। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। आदमपुर के लोग जब रोहतक जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो आपसे मुलाकात करते हैं, तो डॉक्टर साहब बताते हैं लोग कि भाई आदमपुर में क्या चल रहा है, क्या होता है, आदमपुर में कितना विकास हुआ, आपके पास पहुंचती है बातें? देखिए, जो वहां पे इलाज कराने आते हैं उनसे कोई मेरा ऐसा राजनीतिक बातें नहीं होती है। वो इलाज कराने आते हैं। राजनीति में तो मैं अभी भी हूँ, अभी इन सालों में आया हूँ। लेकिन जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उन दिनों भी गांव के लोग तो डॉक्टर ही समझते थे। तो जब भी आते थे, मेरा काम होता था कि भाई मैं उनको दिखाता था, क्योंकि थोड़ा सा चाहे स्वभाव कर लो या कुछ भी कर लो, तो राजनीति का सोच के नहीं, ये तो मेरा काम था। तो वहाँ जो आता है सब डॉक्टर्स हमारे साथी हैं, जिनको कहते हैं वो थोड़ा सा उसको तवज्जो देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, अपना काम निष्ठा से कर रहा था। और जब वहां पे आते हैं तो मैं ऐसा कोई राजनीतिक बात नहीं करता। बट डेफिनेटली आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें पहुंच जाती है। मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ लोगों की क्या हो रहा है, कौन क्या है। और बाकी तो मुझे तो पता नहीं, लोग ही कहते हैं कि इनका स्वभावकार, ये काम नहीं करते हैं, आते नहीं है, क्या है। मेरा पर्सनली इनके साथ कोई ऐसा वो रिलेशन नहीं है, ना मैं कभी मिला हूँ इनसे, ना कभी वो मुलाकात हुई। इसलिए मैं ज्यादा तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा उनके पर्सनल एटीट्यूड। लोगों के उससे है, पता चला है। और आदमपुर जाता रहता हूँ तो आदमपुर की जो स्थिति देखता हूँ वो बुरी है, वैसी की वैसी है। जो बुरी है बिल्कुल वैसी की वैसी, जो 10 सालों में मेरे को कोई बदलाव नहीं दिखा। बिल्कुल। तो भाई डॉक्टर संजय जवर ने क्या बात बताई कि फिलहाल आदमपुर की स्थिति जो है वो पहले के जैसी बनी हुई है। एक तरफ कहते हैं विधायक भव्य बिश्नोई 700 करोड़ का विकास हुआ, मगर आदमपुर की जनता कहती है कि हमें अभी भी पानी के सीवरेज का पानी पीना पड़ता है, गांव में लाइट नहीं है, लोगों ने आज तक अपने घर का बल्ब जगाकर नहीं देखा। तो किस तरीके का विकास, क्या लगता है आपकी बार डॉक्टर संजय जवर विधायक भव्य बिश्नोई को कड़ी टक्कर देंगे? इन दोनों में अगर टक्कर होती है तो कौन जीतता है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से।